रात के 3 AM चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना मैंशन अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए था। यह हवेली अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन कहते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसा है जो इंसानों की दुनिया से परे है। शुरुआत एक पुराना दस्तावेज अरब देशों से लौटे। फरहान सिद्दीकी को एक अजीब सा दस्तावेज मिला। यह एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट प्राचीन पांडुलिपि थी, जिस पर अजीबोगरीब अरबी में लिखा था, जिसने इस किताब को पढ़ा वह इफ्रीत का शिकार बनेगा। आइफ्रित जिन एक बेहद खतरनाक और शक्तिशाली जिन जो आग से बना होता है और इंसानों को बर्बाद करने के लिए जाना जाता है। इसकी ताकत साधारण जिन्नों से कहीं ज्यादा होती है और इसे वश में करना लगभग असंभव होता है। पहला संकेत, अजीब घटनाएं। फरहान को दस्तावेज पढ़ने के बाद से ही अजीब चीजें महसूस होने लगीं। रात को उसके कमरे में अजीब परछाइयां दिखती। कोई उसके कान में फुसफुसाता, तुमने दस्तावेज खोलकर गलती कर दी इंसान। रात को जब उसने अपने लैपटॉप पर शोध शुरू किया तो अचानक स्क्रीन पर अरबी भाषा में कुछ लिखा आने लगा। इब्लीस यंतज़िरुक फ़िज़्ज़लाम, अंधेरे में शैतान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हवेली की ओर कदम। फरहान समझ गया कि इसका जवाब उसे हवेली में ही मिलेगा। वह अपने दोस्तों अली और जारा के साथ वहां पहुंचा। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एक ठंडी लहर महसूस हुई, जबकि बाहर तापमान गर्म था। यहां कुछ बहुत गलत है, जारा ने कांपती आवाज में कहा। तभी अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हवेली के अंदर के कमरे में दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे और बीच में एक विशाल मिरर रखा था। जैसे ही फरहान ने आईने में देखा, वहां उसकी जगह एक लाल आंखों वाला जलती हुई आग से बना इफ्रित जिन दिखाई दिया। भयानक मुठभेड़। आईने में जिन ने धीरे धीरे अपनी लंबी काली उंगलियां बाहर निकाली और फरहान की ओर बढ़ाया। अब तुम मेरे दायरे में हो इंसान। अचानक हवेली के अंदर की हवा भारी हो गई। अली जमीन पर गिर पड़ा और जारा की आंखें सफेद हो गई, जैसे किसी और ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया हो। फरहान ने जल्दी से अपने बैग से होली कुरान निकाला और सूरह अल बकरा पढ़नी शुरू की। जैसे ही वह पढ़ता गया, हवेली गूंज उठी और इफ्रीत दर्द से चीखने लगा। गूंजती आवाजों के बीच हवेली की दीवारें हिलने लगीं और आईना टूटकर बिखर गया। इफ्रीत एक आखिरी चीख के साथ अंधेरे में समा गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, तुमने मुझे आज हराया है, लेकिन मैं फिर लौटूंगा। फरहान, अली और जारा किसी तरह वहां से निकले, लेकिन अब उनके जीवन में एक नया डर समा चुका था। क्या इफ्रीत सच में गया, या वह अब भी उनकी छाया में छिपा बैठा है? क्या तुमने भी कभी अपने आसपास किसी अदृश्य ताकत को महसूस किया है? फरहान, अली और जारा ने उस भयानक रात के बाद अपनी जिंदगियां सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। जारा अब भी कभी कभी रात में नींद में कुछ अजीब अजीब बड़बड़ाती, एक अनजान भाषा में। अली हर रात महसूस करता कि कोई उसकी छत पर चल रहा है, और फरहान को कई बार आईने में अपनी परछाई के अलावा कोई और दिखता। हमने इफ्रीत को हराया था, फिर यह सब क्यों हो रहा है? फरहान ने खुद से सवाल किया। पहला संकेत, जारा का अजीब बर्ताव। एक रात अली को जारा से एक मैसेज आया, मुझे बचाओ, वो वापस आ गया है। अली और फरहान तुरंत जारा के अपार्टमेंट पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन अंदर से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। जारा, दरवाजा खोलो। कोई जवाब नहीं। फरहान ने जबरदस्ती दरवाजा खोला और जो उन्होंने देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। जारा कमरे के बीचों बीच खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, जैसे वो किसी से बात कर रही हो। कमरे की दीवारों पर वही एंशिएंट सिंबल्स, चिन्ह उभर आए थे जो हवेली में देखे थे। अचानक जारा ने सिर घुमाया और एक भयानक गहरी आवाज में बोली, तुमने मुझे बाहर निकाला था इंसान, अब मैं तुम्हारी आत्माओं का मालिक हूं। इफ्रीत का कब्जा। यह आवाज जारा की नहीं थी। यह इफ्रित जिन था जिसने जारा के शरीर को अपनी कैद में ले लिया था। अली पीछे हट गया, लेकिन फरहान ने अपने फोन में सूरह अल बकरा की रिकॉर्डिंग चलाई। जैसे ही आयतें कमरे में गूंजने लगीं, जारा की बॉडी कांपने लगी। उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ी। इफ्रीत की चाल। जिन जारा के शरीर से बाहर तो आ गया, लेकिन उसने जाने से पहले एक आखिरी चेतावनी दी, तुम्हें लगता है कि यह मेरा अंत है?
मैं सिर्फ एक दास हूं, मेरा मालिक अभी आना बाकी है। मालिक? फरहान और अली एक दूसरे की ओर देखने लगे। इफरीत गायब हो गया, लेकिन उसके शब्दों ने एक नई दहशत को जन्म दे दिया था। अगर इफरीत सिर्फ एक दास था, तो असली राक्षस कौन था? अगला निशाना कौन? जारा अब ठीक थी, लेकिन उसके शरीर पर जलने के निशान थे, जैसे किसी ने आग से उसे छुआ हो। अली ने कंपकंपाती आवाज में कहा, हमें उस हवेली में वापस जाना होगा। फरहान जानता था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। इफरीत का मालिक कोई और था और उसे रोकना जरूरी था। क्या वे उस अज्ञात शक्ति से लड़ पाएंगे, या ये उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होगी? अली और जारा उस खंडहर हवेली में वापस जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस बार वे खाली हाथ नहीं थे। फरहान ने अपने एक दोस्त शेख अराफात को बुलाया, जो एक इस्लामिक स्कॉलर और रूहानी इलर में माहिर था। शेख अराफात ने उन्हें चेतावनी दी, इफरीत से भी ताकतवर जिन मौजूद है। अगर ये किसी मालिक की बात कर रहा है, तो वो या तो एक मारिद जिन होगा, या उससे भी खतरनाक कोई अज्ञात शक्ति। तुम्हें हिम्मत और ईमान दोनों की जरूरत होगी। हवेली में कदम। रात के ठीक जब काली हवाएं तेज हो गई थी, वे चारों हवेली में दाखिल हुए। अंदर घुसते ही माहौल भारी लगने लगा। हर कोने से कानों में फुसफुसाहटें गूंज रही थी। तुम्हारी मौत तय है। भाग जाओ इंसान, तुमने हमें छेड़ा, अब तुम्हारी आत्मा हमारी होगी। जारा का शरीर फिर से कांपने लगा। नहीं, मैं इस बार नहीं हारूंगी। जारा ने खुद को संभाला और शेख अराफात के दिए हुए तावीज को कसकर पकड़ लिया। मास्टर जिन का प्रकट होना। जैसे ही वे हवेली के मुख्य कक्ष में पहुंचे, वहां का पुराना मिरर, आईना, फिर से चमक उठा। उसमें से धुएं का एक काला बादल निकलने लगा और देखते ही देखते एक भयानक आकृति में बदल गया। ये इफरीत नहीं था, ये उससे भी भयानक था। तुम इंसानों की हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में दोबारा आने की? शेख अराफात ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की, लेकिन इस बार जिन हंस पड़ा। यहां कुरान नहीं, सिर्फ आग चलेगी। और तभी पूरा कमरा जलने लगा। आखिरी लड़ाई। फरहान ने अपने बैग से आग रोधी पाउडर निकाला और चारों ओर बिखेर दिया। इससे जिन्न की ताकत थोड़ी कम हुई। शेख अराफात ने तेज आवाज में कहा, असली नाम बताओ। अगर हमें तुम्हें हराना है, तो तुम्हारा असली नाम जानना जरूरी है। जिन क्रोधित हो उठा और जमीन हिलने लगी। मैं हूं नार, मौत का देवता, मुझे कोई नहीं हरा सकता। जैसे ही उसने अपना नाम बताया, शेख अराफात ने अपनी आखिरी चाल चली। उन्होंने सुरहल जिन की आखिरी आयत पढ़ी और जिन की चीख हवेली में गूंज उठी। अंत या नई शुरुआत? जाल राखनार की आग बुझने लगी। उसकी शक्ति कमजोर पड़ गई। हवेली की दीवारें गिरने लगी। भागो! अली चिल्लाया। वे सब दौड़ते हुए बाहर निकले और देखते ही देखते पूरी हवेली ढह गई। लेकिन आखिरी पल में हवेली के मलबे के नीचे से एक आवाज आई, मैं वापस आऊंगा इंसान। क्या सच में सब खत्म हुआ? फरहान, अली और जारा को यकीन था कि वे बच गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिन कभी मरते नहीं, वे सिर्फ इंतजार करते हैं सही वक्त का। क्या तुम्हें लगता है कि जाल राखनार वापस आएगा, या अब भी कोई